आपने आज तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, जिस ज्ञान की वजह से आप कहीं भी पहुंच ही नहीं पाए हैं, जो अब आपके ऊपर बोझ जैसा बन चुका है, लेकिन फिर भी आपने उसे कुछ इस तरह से संभाला हुआ है, या फिर अभी भी आप आपको कहीं ना पहुंचाने वाले उस ज्ञान को कुछ इस तरह से अपने भीतर संजोए हुए हैं, जैसे कि जितना भी ज्ञान आपने आज तक इकट्ठा किया हुआ है वो कुछ तो है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ लोग आपको बाबा जी भी कहते हैं या फिर गुरु जी भी कहते हैं, या फिर आपको कहीं भी ना पहुंचाने वाले उस ज्ञान की वजह से आपको आध्यात्मिक जगत में बहुत सारी जानकारियां तो मिल ही गई हैं। लेकिन आज मैं आपको आपके उस ज्ञान का एक असली चेहरा भी दिखाने जा रहा हूं, जिस ज्ञान की वजह से आज आप तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए हैं। आपको आपके आज तक के ज्ञान ने कहीं भी नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी आप एक बोझ के रूप में उसे ढोते जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक सरल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक इंसान इस पूरी दुनिया में घूमता रहता है और वो इस संसार को इकट्ठा भी करते रहता है, इस संसार को वो देखता भी रहता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते रास्ते में उसे एक सोने की बोरी मिल जाती है, जिसमें कि बहुत सारे सोने के टुकड़े होते हैं। तो वो इंसान उस सोने के टुकड़े वाले झोले को अपने साथ में रख लेता है और उसके बाद उसे उसकी फिक्र होना शुरू हो जाती है, कहीं मुझे इस सोने की वजह से कोई लूट तो नहीं लेगा, या फिर कुछ मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। छुपा छुपा कर उस सोने के टुकड़ों वाले झोले को वो अपने साथ में चिपका कर आगे चल रहा होता है। वो हर कदम पर संकोच करने लगता है कि कहीं इस सोने के झोले के बारे में किसी को पता लग गया तो, कहीं इस सोने के झोले की वजह से किसी ने मुझे मार दिया तो, या फिर मुझे लूट दिया तो, या फिर कुछ मेरे साथ हो गया तो कुछ इसी तरह के संकोच और भय के साथ वो इंसान आगे बढ़ता रहता है। लेकिन रास्ते में उसे एक पुराना जानकार मिल जाता है और वो उस दिन उस रात उसी इंसान के घर पर रहता है। लेकिन जितने समय भी वो उस इंसान के स्थान पर रहता है, वो संकोच में ही रहता है, भय में ही रहता है। वो कभी इधर देखने लगता है, कभी उधर देखने लगता है, लेकिन सोने की पोटली को उसने ऐसे ही पकड़ा होता है। और थोड़ी देर अगर वो रेस्ट करता भी है तो उसी सोने के झोले का तकिया बनाकर वो रेस्ट करता है, बिल्कुल कस के उसे उसने पकड़ा हुआ होता है। तो जो उसका दोस्त होता है, उसकी ये हरकतें देखकर उसे कुछ संकोच होने लगता है कि इसने इस मैले कुचैले थैले को इस तरह से अपने साथ में क्यों चिपकाया हुआ है, इतने टाइट से क्यों पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो इंसान थोड़ी देर के लिए हाथ मुंह धोने के लिए बाहर जाता है, तब तक वो उसके लिए चाय वगैरह बना रहा होता है। तो इस दौरान वो इंसान उसका झोला चेक करता है, उसे दिखता है कि इसमें तो सोने के बहुत सारे टुकड़े हैं। तो वो उस झोले के सभी सोने के टुकड़ों को निकाल कर नदी में फेंक देता है और उस झोले में सोने की जगह में कंकड़ पत्थर डाल देता है। इसी दौरान वो इंसान हाथ मुंह धो के वापस आ जाता है और चाय पीने लगता है, लेकिन वो फिक्र में होता है, उसके भीतर उथल पुथल हुई पड़ी होती है। वो कभी इधर को देख रहा होता है, कभी उधर को देख रहा होता है, और वो बार बार उस इंसान से बोल रहा होता है, सब ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। तो वो जो दूसरा इंसान होता है वो कहता है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है, आप आराम से चाय पियो। उसके बाद वो इंसान उससे कहता है कि मैं अब आगे को जा रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो वो दो के दो उसके बाद बिना दिशा वाली रास्ता में चलने लगते हैं। लेकिन वो इंसान जिसको रास्ते में सोने के टुकड़ों से भरा हुआ एक मैला कुचैला सा झोला मिला था, जिसके सोने को रास्ते में मिलने वाले इंसान ने नदी में फेंक दिया था और उस झोले में कंकड़ पत्थर घुसा दिए थे, वो तब भी उस कंकड़ पत्थर वाले झोले को अपने से चिपका कर साथ में चल रहा था और बार बार अपने साथी से बोल रहा था, सब ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब ठीक तो रहेगा ना, आगे को कुछ तो होगा नहीं ना। तो उसका साथी उससे बोलता है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी तुम फिक्र कर रहे थे उसको मैंने नदी में फेंक दिया है। मतलब जिस सोने के टुकड़ों वाले झोले को पकड़कर तुम टेंशन में चल रहे थे, मैंने उस सोने को नदी में फेंक दिया है और उस गोल्ड की जगह में मैंने इस झोले में कंकड़ पत्थर भर रखे हैं। ऐसा सुनते ही उस इंसान के कदम अचानक से रुक जाते हैं और वो अपने झोले में देखता है, वहां उसे कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ते हैं। तो उसके बाद वो उस इंसान से कहने लगता है, अबे तू पागल है क्या, तूने ये क्या कर दिया, उसमें गोल्ड था, तूने ये कैसे फेंक दिया। और वो बात उनकी खत्म होती ही नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, जब उस झोले में असलियत में सोने के टुकड़े थे तब भी वो टेंशन में था,
तब भी वो फिक्र में चल रहा था। लेकिन जब रास्ते में एक इंसान ने सोने के टुकड़ों की जगह में पत्थर भर दिए और सोने को फेंक दिया, लेकिन ये सब उस इंसान को तो नहीं पता था। वो तो उसे एंड तक सोना ही समझ रहा था, मतलब सोने के टुकड़ों वाला थैला ही समझ रहा था। जबकि उस यात्रा में एक ऐसा पॉइंट भी आया था जब उस झोले में सोने के टुकड़े थे ही नहीं, उस झोले में तो कंकड़ पत्थर भर दिए गए थे, लेकिन तब भी वो उनको चिपका कर चल रहा था। उसे नहीं पता था जिस झोले को मैंने संभाल कर रखा है उसमें अब सोना नहीं है, उसमें कंकड़ पत्थर हैं। कुछ इसी तरह का ज्ञान आपने अपने भीतर समेट कर रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है। आपको आपका ज्ञान बहुत ज्यादा कीमती लगता है, आपने अभी भी उसको अपने अंदर भरा हुआ है। अब वो आपके ऊपर बोझ बन चुका है, लेकिन तब भी आप उसे ढोते जा रहे हैं, जो कि आपको कहीं पहुंचाने ही वाला नहीं है। सीधा और सरल शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं, जब आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई थी, जब आपने इन बाहरी तत्वों का ज्ञान अपने अंदर ठूसने की शुरुआत की थी, शुरुआत में वो ज्ञान आपको गोल्ड जैसा लग रहा था, ठीक उसी गोल्ड के टुकड़ों जैसा जो कि रास्ते में उस इंसान को मिला था और उसने उसे संभाल कर अपने साथ में रख लिया था, अपने से चिपका कर उसने रख लिया था। वो सोने के टुकड़ों वाला झोला उसे बहुत ज्यादा कीमती लग रहा था, तो वो उसे किसी कीमत पर खोना भी नहीं चाहता था। वो उसको अपने साथ में चिपका कर ही सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था। हालांकि वो सोने के टुकड़े अगर असली होते तो उसे किसी भी तरह का संकोच या फिर फिक्र नहीं होती, उसकी मनोस्थिति भटकाव वाली जैसी नहीं हो गई होती, लेकिन फिर भी उसने उस सोने की पोटली को एक बहुत बड़ी चीज समझकर अपने अंदर ठूसा हुआ था, अपने से चिपकाया हुआ था। लेकिन जब उस सोने की जगह में कोयले या फिर कंकड़ पत्थर भर दिए गए थे, तो भी अज्ञानतावश उसने उस पोटली को अपने से चिपकाया हुआ था, जो पहले भी उसे कहीं नहीं पहुंचाने वाला था और बाद में भी उसे कहीं नहीं पहुंचाने वाला था। वो कहीं पहुंचने ही वाला नहीं था। ये वो ज्ञान है जो आपने अपने अंदर भरा हुआ है, भले ही आपने किताब पढ़कर ग्रहण किया हो या फिर किसी बाहरी तत्व द्वारा ग्रहण किया हो। और जितनी भी ये आध्यात्मिक पुस्तकें होती हैं, जैसा उसमें लिखा है वैसा करना नहीं होता है, वैसा होना होता है। ये करना और होने में धरती आसमान का नहीं, पाताल और आसमान का फर्क होता है। भगवान बुद्ध ने संसार का त्याग किया था या फिर अपने घर बार को छोड़ा था, तो ये सब करने के दौरान वो कुछ हुए थे, उन्होंने किया नहीं था। वो कुछ बने थे, कुछ हुआ था, उनके भीतर संचार हुआ था। उस संचार को हमें पकड़ना होता है। लेकिन लोग क्या करने लगे, जैसा बुद्ध ने किया था, जैसा उनकी आध्यात्मिक जर्नी के दौरान उनकी यात्राएं हुआ करती थी, वैसा ही करना शुरू कर दिया। लोग घर गृहस्थी त्यागने लग गए, जंगलों में जाने लग गए या फिर कहीं और जाने लग गए। मतलब लोग किताब पढ़कर भी करने तक ही सीमित रह गए, बुद्ध के साथ चलने तक भी करने तक ही सीमित रह गए। लेकिन किताबें भी एक होने वाली अवस्था के दौरान घटित हुई थी और बुद्ध भी एक होने वाली अवस्था में चल रहे थे। वो एक संचार था, उस संचार को पकड़ना होता है। किताबों में जैसा लिखा गया है वैसा नहीं करना होता है, या फिर बुद्ध ने जिस तरह का जीवन यापन किया था वैसा नहीं करना होता है। होना पकड़ना होता है, हमें होना होता है, उनके होने को हमें अपने भीतर उतारना होता है। और जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में अक्षर ब्रह्म योग के बारे में चर्चा की थी, अक्षर ब्रह्म योग को आपको ऐसे नहीं लेना है कि योग का मतलब ये नहीं होता है कि जब हमारा योग होगा या फिर जब हमारी किस्मत में होगा या फिर जब हमारे भाग्य में होगा तो हमें वो योग मिलेगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। अक्षर ब्रह्म योग या फिर ब्रह्म योग कोई किस्मत नहीं है या फिर वो भाग्य नहीं है। योग का मतलब होता है जोड़ना। हम ब्रह्म तत्व हैं, हमें ब्रह्म से जुड़ना है। योग का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। योग को आपको किस्मत या फिर भाग्य नहीं मान लेना है। और हाँ, मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस देखकर आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब अहंकार आपको दिख रहा है इसमें या फिर क्रोध जैसा कुछ दिख रहा है? एक्चुअल में अगर मुझे वास्तविक सत्य पता लगता है तो उसके बाद जो भी लोग दुनिया को भटका रहे हैं या फिर उन्हें खुद ही वास्तविकता नहीं पता है और दुनिया को भी वो वैसा ही बना रहे हैं या फिर उनको भी रॉन्ग भक्ति करवा रहे हैं, तो मुझे गुस्सा जरूर आता है। और जिस भी तरह का ज्ञान आपने अपने अंदर भरा हुआ है, आपको उस ज्ञान पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी होगा। लेकिन सच बताऊं, ये सब ज्ञान जो आपने आज तक इकट्ठा किया है, ये अब आपके ऊपर बोझ बन चुका है। लेकिन फिर भी आप उस ज्ञान को ढोने में लगे हुए हैं। ये वो वाला ज्ञान आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है जो आपको कहीं भी नहीं पहुंचाने वाला है। और एक और वास्तविकता मैं आपको आपके भीतर ठूसे हुए ज्ञान के बारे में बता देता हूं। जब तक आप झुलसेंगे नहीं, जब तक आप भीतर से जलेंगे नहीं, तब तक इस ज्ञान का पतन भी नहीं होगा। मतलब इस बोझ के दबाव से आप उबर नहीं पाएंगे।
ये जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया हुआ है जो कहीं पहुंचाने ही वाला आपको नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसका वर्णन जो लोग कर रहे हैं वो एक तरह के प्रचारक हैं, या फिर वो एक तरह के माया वाले गुरु हैं, या फिर माया वाले आत्मज्ञानी हैं। आपको गुरु कैसा चुनना है इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वालिटी बता देता हूँ। हालांकि जो ये गुरु वाला मैटर है ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, कभी मैं आराम से इस विषय पर बात करूंगा। लेकिन जो गुरु मानी होता है, मतलब जो सम्मानी होता है, जो अपने आप को मान सम्मान वाला समझता है, इस तरह के गुरु को आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देना है, या फिर ये आपका कल्याण बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी मैं ब्रह्म अवस्था में जो गुरु सर्वाइव करते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसे मानी या फिर सम्मानी गुरु जो दूसरे साधु संत से चिढ़ते हैं। आपको इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं तो एक इंसान हर बाबा जी के ऑटोग्राफ लिया करता था। तो वो एक संत के आश्रम में जाता है तो वो उसके कॉपी में देखते हैं कि इसने तो बहुत सारे संत बाबाओं का ऑटोग्राफ लिया हुआ है, लेकिन जो वो बाबा था आश्रम वाला, वो उस आदमी से कहता है कि मैं तुझे अपना ऑटोग्राफ तब दूंगा जब तू ये पुराना वाला ऑटोग्राफ का पन्ना फाड़ देगा। उस मानी बाबा या फिर संत ने ये इसलिए बोला क्योंकि दूसरे संत के जो ऑटोग्राफ उसने देखे उनको देखकर उसे चिढ़ लग रही थी, ईर्ष्या हो रही थी। तो वो इंसान बिना ऑटोग्राफ लिए ही वहां से चला जाता है और जिस संत के ऑटोग्राफ को फाड़ने के लिए उसने बोला था वो उसी संत के पास चला जाता है और उन्हें बताता है तुम्हें मेरे वाले ऑटोग्राफ वाला जो पेज है वो फाड़ देना चाहिए था, इस बहाने तुम्हें उनके ऑटोग्राफ में मिल जाते। और मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो यही हूँ, मैं दोबारा से तुम्हें अपना ऑटोग्राफ बना के दे देता। एक तो था मानी या फिर सम्मानी गुरु जो दूसरे के ऑटोग्राफ देखकर चिढ़ रहा था, उसे ईर्ष्या उत्पन्न हो रही थी, और दूसरे थे मान रहित गुरु या फिर निर्माणी गुरु या फिर संत भी आप उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने बोला कि कोई बात नहीं तुम मेरा ऑटोग्राफ फाड़ देते, मैं तो यही था, मैं दोबारा तुम्हें लिख करके दे देता। तो मानी या फिर सम्मानी स्वभाव के जो गुरु होते हैं जो दूसरे साधु संतों से चिढ़ते हैं, उनसे भी आपको परहेज करना पड़ेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। नमस्कार।